Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 100 as I'll be continuing with Unit 26 Mixed Bag. Students, please take out your English grammar book and turn the page to page number 100 as I'll be continuing with Unit 26 Mixed Bag. Students, in my last video I had completed exercise 1 and 2 and today I am going to start with exercise 3. Beta, in this unit there are exercises from all the taught units of this book. So it will be like a revision for us. Exercise 3, page number 100, and the heading is choose the correct option. Choose the correct option. This is the exercise. And the first one is the book fair will start. The book fair will start -9 a.m. Fine. And there are 3 options given. The first one is for. पहला option है बेटा for. Second at and third in. 3 options दिए हुए हैं. Fine. So the book fair will start -9 a.m. Fine. इसमें बेटा हम जो ऑप्शन जो फिल करेंगे that is at. The book fair will start at 9 a.m. Clear? अब बेटा यहाँ पे हमको टाइम शो करना है, so we'll write at, है ना. अब बेटा अगर 2 टाइम दिया है, ठीक है, ड्यूरेशन है किसी भी टाइम की, ये प्रिपोजिशन है, तीनों वर्ड्स फॉर, एट, इन. सो वी नीड टू नो कि कौन सा प्रिपोजिशन कहाँ यूज होता है. एट जनरली जब हम पर्टिकुलर कोई टाइम बताते हैं तो हम एट यूज करते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दैट यू मे स्टे एट स्कूल फ्रॉम 8 a.m. to 2 p.m. अब अगर 2 टाइम दिया है और कब से कब तक है तो हम फ्रॉम और टू यूज करते हैं, ठीक है. सो ये कुछ प्रिपोजिशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि आपको कहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट एट इन द फर्स्ट लाइन एंड जो टिक करेंगे वो हम सेकेंड एट पे. सो द बुक फेयर विल स्टार्ट एट 9 a.m. Then the second one, dash do you go to school? Dash do you go to school? Question mark. And the options are, and the options given are how, then what, how, what, and which. ठीक है. अब दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. बेटा ये कौन सा सेंटेंस है? दिस इज एन इंट्रोगेटिव. अब हाउ, व्हाट, विच, इन तीनों के आपको पहले मीनिंग जाननी होगी, है ना. कि हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? व्हाट डू यू गो टू स्कूल? व्हाट माने क्या? हाँ, ये नहीं होगा. विच मतलब कौन सा. सो वी शुड बी क्लियर विद द मीनिंग. और यहाँ पे पूछ रहा है हाउ डू यू गो टू स्कूल.
दैट मीन्स कि आप स्कूल कैसे जाते हो। तो हम फर्स्ट वाले में टिक लगाएंगे एंड वी राइट हाउ एंड H of how will be capital because we are beginning the interrogative sentence with how. So we all know कि हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो अभी क्लास 3 में आपको ये पता होना चाहिए कि whenever you begin a sentence you should always begin with a capital letter. Clear? Then the third one. He dash at his servant. He dash at his servant, and the options given are yelling. Then the second is yelling, and the third one is does yell. अब ठीक है, he dash at his servant, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है he, ठीक है। अब हमको इन तीन में से अप्रोप्रिएट टेंस के हिसाब से वर्ब सेलेक्ट करना होगा। अब he के साथ are yelling, that are yelling is used in present continuous tense, और are जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है और ही तो सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो हम ही के साथ आर तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, हम ही के साथ आर यूज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज यूज होता है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, आर प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब और एम प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तीन इसका फॉर्मूला है। इज प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब और एम प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज प्लस इंग कब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आर प्लस इंग कब व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड एम प्लस इंग कब व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही है सो आर येलिंग तो होगा ही नहीं। सेकेंड इज येलिंग, यस ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, बिकॉज सब्जेक्ट ही सिंगुलर है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे ही के साथ तो हम इज प्लस द इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। डज येल ये हो ही नहीं सकता है ना, ही डज येल है ना, सो यहाँ पे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पे ही येल्स एट द सर्वेंट होता, बट येल्स है नहीं, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है बेटा, इज येलिंग। सो राइट, ही इज येलिंग एट हिज सर्वेंट एंड दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इज प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट मीन्स कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेंटेंस क्या हो गया, he is yelling at his servant. Fine, I hope सबका हो गया। Okay, now I'm going to erase these। एक बार फिर से बेटा सब लोग ध्यान से टैली कर लो। The first one, the book fair will start at 9 AM, इसमें आपको at को टिक करना है। Second, how do you go to school, इसमें how को टिक करना है। Third, he is yelling at his servant, इसमें is yelling को टिक करना है। Fine, okay, so now I'm going to erase these three and write the fourth one. Now the fourth one is all the people, all the people were shouting, all the people were shouting dash। अब इसमें हमको एडवर्ब भरना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है लेट, देन
second is sadly, third is loudly. Fine. There are three options given, है ना, late, sadly, loudly, और ये तीनों ही adverbs होते हैं. So what are adverbs, students? Adverbs are the words which add meaning to the word. वो बताते हैं कि action जो है कब हुआ, है ना. How adverbs, that is adverb of manner. When adverbs, adverb of time. Where adverbs, adverb of place. हमने adverbs में 3 kinds पढ़ा है अपने यूनिट में. Adverb of manner, how adverbs, adverb of time, when adverbs, and adverb of place, that is where adverbs. अब late adverb of time है, sadly adverb of manner, and loudly again adverb of manner, how adverbs. Now all the people were shouting. Now if I frame a question, अगर मैं इसका question बनाती हूँ, हाँ, तो क्या question होगा? How the people were shouting. तो आप क्या बोलोगे? How the people were shouting. Generally when one shouts, the voice is very loud. So यहाँ पे जो adverb of manner आएगा, that is loudly. So write loudly in the fourth line, and loudly is adverb of manner. Why adverb of manner, students? Because we are getting the answer of how. How adverb का answer मिल रहा है. So adverb of manner. Loudly कौन सा है बेटा? Adverb of manner. Then the fifth one. She was upset. Upset मतलब sad, mood खराब होना. Dash her dog was ill. She was upset, dash her dog was ill. And the options given are so, conjunction है, and, again conjunction, and the third one is because. अब हमको suitable conjunction से fill in the blanks को fill करना है ना. Options क्या है? So and because. हम so कब देते हैं? कि जब रीजन पहले दिया उसका इफेक्ट क्या होता है, तब हम सो यूज करते हैं. एंड कब हम यूज करते हैं? जब दो सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर फ्रेजेस हों तो हम उनको एंड से ज्वाइन करते हैं. कंजक्शंस क्या हैं? कंजक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. दे जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. कंजक्शन क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स. वो वर्ड्स को जॉइन करते हैं. तो ये 3 कंजक्शन है, सो एंड बिकॉज. सो हम कब यूज करते हैं? व्हेन द रीजन इज गिवन बिफोर एंड उसका इफेक्ट बताते हैं. एंड जब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स या सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो एंड यूज करते हैं. और बिकॉज कब हम बताते हैं? जब हमको रीजन शो करना होता है. इजंट इट? सो शी वॉज अपसेट, डैश हर डॉग वॉज इल. तो यहाँ पे हम रीजन बता रहे हैं, बिकॉज द डॉग वॉज इल. सो वी राइट बिकॉज इन द फिफ्थ लाइन. She was upset because her dog was ill. Clear? She was upset because her dog was ill. I hope everybody has done. Now the sixth one. Honey. Honey जानते हैं ना सब? शहद. मधु भी जिसको बोलते हैं. Honey is dash then jaggery. आई होप सारे बच्चों को जैगरी का मतलब पता है ना. घर में मम्मी गुड़ खरीद के लाती है, और गुड़ किससे बनता है? शुगर केन के जूस से गुड़ बनता है. शुगर केन से तो शुगर भी बनती है, बट स्पेशली लोग जो विलेज वगैरह में देखते हो तो स्पेशली आप देखते हो ना, एंड ऑफ द विंटर्स वो शुगर केन के जूस को बॉईल करके उससे क्या बनता है? जैगरी. और जैगरी का मतलब होता है गुड़, है ना. आप लोगों को गुड़ बहुत अच्छा लगता है चपाती एंड घी के साथ खाना, इजंट इट? एंड अभी विंटर्स में तो गुड़ की बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं. एंड जैगरी इज वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी. फाइन. सो जैगरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुड़. अब हनी तो सबको पता है, शहद. सो अब जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वो हैं
degrees of comparison. Sweet, then sweeter and sweetest. 3 एडजेक्टिव दिए हुए, ठीक है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है। स्वीट पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, वो हम कब यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री, जब हमें कोई भी दो चीजों को इक्वल बताना होता है या हम खाली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड हैज गॉट अ स्वीट वॉइस, हम खाली उसकी वॉइस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्वीटर है, दैट इज द कंपैरेटिव डिग्री। When there is a comparison in two persons or things, जब किन्हीं भी दो चीजों में कंपैरिजन होगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और सबने पढ़ा था ना, कंपैरेटिव डिग्री के भी अलग अलग रूल होते हैं, है ना। किसी में ER लगता है, किसी में IER लगता है, किसी में आगे मोर लगता है एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के आगे, है ना। और हमने क्या पढ़ा था रूल में कि जनरली जहां पे देन हो ब्लैंक के बाद, जहां भी ब्लैंक के बाद देन हो, वो इंडिकेट करता है कि कंपैरिजन दो चीजों में। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किस किस में है, बिटवीन हनी एंड जैगरी, दो ही चीजों में कंपैरिजन है, दैट हनी इज डैश्ड एंड जैगरी। कंपैरिजन कितने चीजों में है, दो। तो जब भी कंपैरिजन दो चीजों में होता है, दैट मीन्स, और ब्लैंक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, देन लगा हुआ है, तो तुरंत आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री हमको यूज करना है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों का हो। जब कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों का हो, और ब्लैंक के आगे हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगता है, THE, द। याद आया, मैंने समझाया था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कि सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले द लगता है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली क्या लगता है, देन। और कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो चीजों में कंपैरिजन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहाँ पे हनी और जैगरी में है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हनी इज स्वीटर देन जैगरी। फाइन, आई होप सबका हो गया बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज एंड देन आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड। द फोर्थ वन, all the people were shouting loudly. Loudly is the how adverb of manner. Fifth, she was upset because the dog was ill. Because क्या है, conjunction है, and we use to show reason. Conjunction क्या है, joining words. Then sixth, honey is sweeter than jaggery. Sweeter comparative degree है। फाइन, और ब्लैंक के बाद देन है। कंपैरिजन जब भी दो चीजों के बीच का होता तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। फाइन, सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड एंड राइट द सेवेंथ वन। Now the seventh. Birds dash nest. Birds dash nest, and the options given are, पहला है make, then makes, और थर्ड है made। फाइन, अब ये तीनों वर्ब्स हैं, है ना। मेक रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेक्स कब हम यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस लग जाता है। यहाँ एस नहीं है तो यहाँ पे वर्ब में एस हो जाता है। किस टेंस में बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये याद रखना है। और मेक तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, मेक का पास्ट टेंस तो मेड होता है, सो मेक तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। अब हम सब्जेक्ट को देखेंगे।
दैट मीन्स कि बर्ड्स डैश नेस्ट, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस में हमको जो वर्ब भरना है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भरना है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसमें एस नहीं है, तो रूट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। वेयर अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो रूट फॉर्म यहाँ एज इट इज हम वर्ब का लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स है। सब्जेक्ट क्या है बेटा, बर्ड्स है, एस लगा है, दैट मीन्स की प्लूरल है। तो इसमें हमको वर्ब का रूट फॉर्म लिखना है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बर्ड्स मेक नेस्ट। अगर यहाँ पे बर्ड होता, एस नहीं होता, तब हम मेक्स लेते, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, तो हम वर्ब का रूट फॉर्म लिखेंगे। और ये हमारा सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बर्ड्स मेक नेस्ट। अगर बर्ड्स की जगह बर्ड होता तो हम यहाँ पे मेक लिखते। क्लियर ना। The 8th one. Last year I dash in class 2. Fine. Last year I dashed in class 2. और जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला है was, सेकेंड वर और थर्ड है इज। ठीक है, अब was, were, is ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, was और were हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, है ना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम was यूज करते हैं, वेयर एज अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यू है, तो हम वर यूज करेंगे। और इज हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग ही किससे, लास्ट ईयर, दैट मीन्स लास्ट ईयर आई डैश इन क्लास 2, पिछले साल की बात हो रही है, दैट मीन्स की टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है ना। लास्ट ईयर पिछले साल तो आप क्लास 2 में थे, अभी आप 3 में हो, तो अभी क्लास 3 में आपका प्रेजेंट टेंस है। आप क्लास 4th में जाओगे, ये आपका फ्यूचर टेंस है। और आप लास्ट ईयर किस में थे बेटा, क्लास 2 में थे, तो लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम was यूज करते हैं, वर तो प्लूरल के साथ यूज करते हैं, इज तो प्रेजेंट टेंस में, तो हम किसको, कौन से हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट करेंगे, was, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। लास्ट ईयर से पता चला कि पास्ट टेंस है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 2। क्लियर, सब लोग लिखो was हेल्पिंग वर्ब, फाइन, और किससे इंडिकेट हुआ, लास्ट ईयर। ठीक है, now the 9th one, dash were running fast and the options given are, इसमें हमें नाउन भरना है, सब्जेक्ट भरना है, thief, thieves, and thieves। फाइन, अब हमको अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट भरना है, और वो भी सिंगुलर प्लूरल देख के भरना है। ठीक है, सेंटेंस क्या है, डैश वर रनिंग फास्ट। अब यहाँ पे डैश के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, क्या है, वर दिया है, दैट मीन्स कि हम
यहाँ पे हमको प्लूरल सब्जेक्ट भरना है। सिंगुलर होता तो यहाँ वॉज होता, क्योंकि यहाँ पे वर दिया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको यहाँ पे क्या भरना है, प्लूरल सब्जेक्ट भरना है। अब THIEF थीफ तो सिंगुलर होता है, एक चोर को हम थीफ बोलते हैं, ठीक है। अब हमने सिंगुलर प्लूरल जब पढ़ा था कि जो भी F वाले वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, उनमें जनरली F हटा के हम क्या ऐड करते हैं एंड में, VES। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लीफ। लीफ में हम LEAVES इसका प्लूरल लिखते हैं। तो थीफ का प्लूरल क्या है बेटा, THIEVES। थीफ का प्लूरल क्या है, THIEVES। और यहाँ पे क्योंकि वर है, दैट इज इंडिकेटिंग कि हमको प्लूरल सब्जेक्ट भरना है। तो हम यहाँ पे, and since we are beginning the sentence, so T of thieves will be capital T, THIEVES. Thieves were running fast. Fine. I hope सबका हो गया. Everybody has done. I hope everybody has done this, students. So now let's revise and then I'm going to erase the board. The seventh one. Birds make nest. 8. Last year I was in class 2. 9th, thieves were running fast. Now I'm going to erase and write the 10th one. Now the 10th sentence is, she doesn't dash sweets. And the options are like, likes, and like. फाइन। अब हमको इन तीनों में से अप्रोप्रिएट भरना है। सेंटेंस पढ़ो। शी डजंट डैश स्वीट्स। डजंट किसका शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट का। किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट लगा है, दैट मीन्स कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। और जब हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें क्या रूल है कि नेगेटिव सेंटेंस में द वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन द रूट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ये याद रखना है कि आपका जो वर्ब है वो हमेशा बेटा किस में रहता है, रूट फॉर्म में रहता है। नेगेटिव सेंटेंस, जो भी सेंटेंस जिसमें नॉट लगा हो या नॉट वाले कोई भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे डज नॉट का डजंट लगा है ना, डजंट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट। सो ऑल द सेंटेंसेस विच आर नेगेटिव, आपको ये याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में द वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन द रूट फॉर्म। वर्ब हमेशा बेटा रूट फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ पे शी डजंट डैश स्वीट्स, लाइक, लाइक्स, लाइक। तो रूट फॉर्म लाइक का कौन सा है, लाइक ही है। सो विल राइट लाइक। लाइक्स तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, है ना। बट यहाँ पे तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो ना लाइक्स आएगा ना लाइक आएगा, रूट फॉर्म आएगा, दैट इज लाइक। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, शी डजंट लाइक स्वीट्स। यू नीड टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि आपका जब भी कभी आप नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें जो वर्ब है दैट विल ऑलवेज रिमेन इन द रूट फॉर्म। ये एकदम इसको अपने दिमाग में बैठाना है ना। जितने भी शॉर्ट फॉर्म से नेगेटिव सेंटेंस के, जैसे डज नॉट का डजंट, हैव नॉट का हैवंट, वुड नॉट का वोंट, है ना, ये नेगेटिव सेंटेंसेस या शॉर्ट फॉर्म से, उसमें हमेशा द वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन द रूट फॉर्म। ये समझ जाओगे तो क्लास 4 और 5 में भी आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस आएंगे नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, सो दैट विल बी क्लियर। सो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, शी डजंट लाइक स्वीट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स
जो मैंने अभी 10 सेंटेंसेस एक्सरसाइज 3 के कराए, इससे हमने जो टॉट यूनिट्स हैं उनका थोड़ा बहुत रिविजन हमने कर लिया, है ना। और अगर आपको रूल्स थरो हैं तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज असॉर्टेड एक्सरसाइजेज। असॉर्टेड मतलब सारे यूनिट्स की मिली हुई एक्सरसाइज है, कुछ कंजक्शन की है, कुछ प्रीपोजिशंस की है, कुछ एडवर्ब्स की हैं, एंड सो ऑन। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. Please do learn and revise all the taught exercises as your annual exams are approaching. Thank you, students. Have a good day ahead.